पूरा भारत ही नहीं लेकिन पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पूछ रहा है आज कि आखिरकार हो क्या रहा है। दुनिया भर में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ। दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र नेपाल, दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र नेपाल 2000 की सदी जब से शुरू हुई, 2001 जब वहां के तत्कालीन राजा बीरेंद्र और उनके पूरे परिवार को एक बहुत ही जिसे कहते हैं ब्लडी मैसेकर में मार दिया था। कहा जाता है कि कोई अंदर का व्यक्ति था तब से लेके और 2025 आ गया, करीबन 2.5 दशक, ये 2.5 दशक 25 साल से नेपाल हर 2 साल में, हर 1.5 साल में, हर साल भर में आंदोलन आंदोलन आंदोलन, कभी कहीं आगजनी तो कभी कहीं, कभी काठमांडू में तो कभी पोखरा, कभी नेपाल के एक कोने में तो कभी नेपाल के दूसरे कोने में। और ये हमारे लिए चिंता करने की बात इसलिए है क्योंकि नेपाल दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र है, एक लौता। कई और धर्मों के कई और सैकड़ों देश हैं लेकिन सनातन हिंदू का घोषित हिंदू राष्ट्र एक है और वो है नेपाल। और ये बात आज से नहीं, सदियों से लोगों की आंखों में खटकती है। चाइना तो वहां कब्जा करना चाहता है, अमेरिका तो वहां पे मेडल करता है। जब 2001 में नेपाल के पूर्व राजा बीरेंद्र और उनके परिवार का उन्हीं के घर में जो मैसेकर हुआ, जो गोलियों से भून दिया गया, उन्हीं की डाइनिंग टेबल पे राजमहल के अंदर बहुत सारी अटकलें लगाई गई, बहुत सारी बातें की गई कि ये कौन है, ये क्या उनके भाई का बेटा है, ये क्या उनका कोई अपना है या कोई विदेशी एजेंट। कईयों ने कहा चीनियों ने कराया है, कईयों ने कहा अमेरिकन ने कराया है और कईयों ने यह भी कहा कि तत्कालीन भारत की सरकार ज्यादा मेडल कर रही है, नेपाल पे कब्जा सब करना चाहते हैं। क्यों? भारत को अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ नुकसान हुआ है जब से राजा बीरेंद्र को और उनके परिवार को उन्हीं के राजमहल में मार दिया गया। वो 2001 का चित्र और 2025 का चित्र अगर मैं टाइमलाइन हटा दूं, शुभम,